हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ 4-5 चीज़ें जो मुझे पिछले कुछ दिनों में रिसीव हुई। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनमें से 3 चीज़ों को लेके तो मुझे न्यू मून के दिन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था पुश कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन बिल्कुल टाइम सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अगले दिन भी टाइम नहीं मिला। आज टाइम मिला है 17 तारीख को और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो 14th को जो ड्रीम चैनलिंग मुझे रिसीव हुई थी वो बहुत पॉजिटिव थी। इसमें मैंने एक मैस्कुलिन को देखा जो कि बहुत हैप्पी लग रहा था, बहुत खुश। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक हैप्पीनेस थी और बड़ा एक्साइटेड सा भी वो पर्सन जो है दिख रहा था। और वो इसलिए बहुत खुश था क्योंकि मैंने देखा कि उसके सामने उसकी फेमिनिन थी और वो अपनी फेमिनिन को जो है अपनी फीमेल जो उसकी पार्टनर है उसको उसने मैंने देखा ऑटो में बिठाया, खुद भी बैठा और फिर वो ऑटो चला गया। ये जो भी मुझे दिखा इसमें मुझे देख के ऐसा लगा कि आई थिंक कोई है, दो प्यार करने वाले जो रिसेंटली आई थिंक जो मिले हैं और उनके मिलने में ज़्यादा खुश मैस्कुलिन ही था, ज़्यादा एक्साइटेड। उसको बड़ी हैप्पीनेस थी अपनी फेमिनिन को मिलने की। या तो आई थिंक 14th या 15th या 13 को आई थिंक कोई मिला है, या तो फिर अभी हो सकता है आने वाले दिनों में कोई मिले। तो ये चीज़ जो है मुझे रिसीव हुई और इसी ड्रीम में मुझे फिर आगे एक अलग सी चीज़ दिखाई दी। उसमें मैंने इसी मैस्कुलिन को देखा एक कमरे में बैठे हुए। बड़ा कंजस्टेड सा कमरा था, बड़ा छोटा और पतला सा कमरा था और वो विंडो के पास बैठा हुआ है, खिड़की के पास, छोटी सी खिड़की है उसके पास बैठा हुआ है और अजीब से ख्यालों में खोया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फेमिनिन की एनर्जी को महसूस कर रहा है या उसके ख्यालों में वो खोया हुआ है। एंड सडनली वो बहुत डर गया एकदम से, और वो डर इसलिए गया क्योंकि एक आदमी चल के उस कमरे में आ रहा है। बड़ा लंबा सा एक आदमी चल के आया और उस आदमी को देख के वो इतना घबरा गया, एकदम डर गया कि ऐसा लगा कि वो जो एक एनर्जी वो महसूस कर रहा था उसको पता नहीं, उस एनर्जी को मानो वो खिड़की से बाहर फेंक रहा है, ऐसा लगा। और एकदम से अलर्ट होकर उस आदमी के सामने बैठ गया। अब ये सीन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैस्कुलिन है जो डेफिनेटली अपनी फेमिनिन को बहुत प्यार करता है, उसके बारे में बहुत सोचता है, उसको लेके उसके अंदर काफ़ी इमोशंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके वो डरता है, घबराता है और उस डर और घबराहट के चक्कर में कई बारी वो अपनी फेमिनिन से की एनर्जी को पुश कर देता है या फेमिनिन से दूर चला जाता है या दूर निकल जाता है, क्योंकि शायद कोई सोशल फियर है या कोई अथॉरिटी है या फादर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे डराता है। या हो सकता है कुछ फादर वूंड्स हैं, कुछ भी, कुछ ना कुछ है जो उसको घबराहट देता है सडनली या फियर देता है। और उस फियर और घबराहट के चलते जो है वो जो महसूस करता है अपनी फेमिनिन के लिए, अपनी फीमेल, लेकिन एकदम से उस चीज़ से वो उसको धक्का दे देता है, मतलब उसको दूर कर देता है, उसको पुश करता है, उस चीज़ को महसूस नहीं करना चाहता है। तो ये दूसरी चीज़ है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा अगर कोई है जो इस तरीके का जिसके साथ हो रहा है, अपने फियर्स को, अपने डर को, अपनी घबराहटों को अपने अंदर से निकालना होगा। कुछ ना कुछ इन चीज़ों का कारण ही है, इन फियर्स का, और इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है, इन चीज़ों को रिलीज़ भी किया जा सकता है। तो अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन अपने अंदर से इन सब चीज़ों को निकाल दे तो उसकी जर्नी ईजी हो सकती है, उसकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकती हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। सेकंड जो है दोस्तों, ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लोग जो हैं फुल मून और न्यू मून के आसपास जो है बहुत बेचैन हो जाते हैं। मेरे को भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, काउंसलिंग के लिए पूछते हैं। कई लोग इमरजेंसी में आते हैं हीलिंग के लिए कि अभी आप आज ही हमारी हीलिंग कर दो, आज ही हमारी हीलिंग कर दो, हमें घबराहट हो रही है, हमें एंजाइटी हो रही है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है एकदम से कि आप आज ही आओ और एकदम से अभी से ही अभी के अभी जो है बिल्कुल हीलिंग स्टार्ट कर दें होता। तो ये चीज़ मैंने ज़्यादा पाई है फुल मून और न्यू आसपास, या फुल मून या न्यू मून वाले दिन। अब ये चीज़ें जिनको होती हैं, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, घबराहट, इमोशनली वो वीक पड़ रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं अमावस्या पूर्णमासी के आसपास ना, डेफिनेटली उनका मून वीक है, चंद्रमा उनका सही नहीं है। चंद्रमा फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करना होगा, फेमिनिन साइड को मजबूत करना होगा। ऐसे लोगों का मैंने ज़्यादातर ऐसा पाया है, चंद्रमा राहु के साथ रहता है या चंद्रमा नीच का रहता है, चंद्रमा शनि के साथ रहता है, तो
उन लोगों को मैंने ज़्यादा देखा है कि उनको इस तरीके की परेशानियाँ रहती हैं। और कई लोगों को इस बात की समझ हो गई है कि हाँ, लगता है हमारा चंद्रमा वीक है। तो मैंने ये देखा है कि कभी कभी कोई लोग ऐसे पोल के ब्रेसलेट पहन लेंगे, या कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो ऐसे मल्टीपल ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स ऐसे धारण करके रखते हैं। और कई लोग जो है बिना परामर्श के जो है चांदी की अंगूठी में, सिल्वर में जो है मोती पहन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए, बिना परामर्श के ये सब चीज़ें नहीं पहनना चाहिए। कभी कभी ये चीज़ें बैकफायर या उल्टा रिजल्ट देने लग जाती हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी दो तरीके के अशुभ प्लैनेट्स होते हैं। एक तो वो जो खराब है, खराब स्थिति में है, और एक वो है जो मारक प्रभाव देते हैं। तो अशुभ जो ग्रह होते हैं डेफिनेटली आपको उनकी रेमेडी करनी चाहिए, उनके रत्न धारण करने चाहिए। लेकिन जो मारक ग्रह होते हैं उनकी ये क्रिस्टल रत्न वगैरह धारण नहीं करने चाहिए, नहीं पहनना चाहिए इन चीज़ों को। अगर ऐसी चीज़ों को आप पहनते हो, जैसे मानो चंद्रमा आपकी कुंडली में मारक है, मकर लगन की कुंडली में चंद्रमा मारक होता है, मारक है, और आप उसके जो है पर्ल के जो है ब्रेसलेट्स पहन रहे हो, या पर्ल की कोई माला पहन रहे हो, पर्ल मतलब चांदी की अंगूठी में मोती पहन रहे हो, तो ये और ख़राब कर देगा स्थिति को, मेंटल स्थिति को और ख़राब कर देगा। तो जो है किसी की परामर्श से ही इन चीज़ों को जो है धारण करना है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कई यूट्यूबर्स को ऐसा देखा कि उन्होंने पता नहीं कैसे 12-12, 10-10 ऐसा लग रहा है कि ब्रेसलेट एक साथ इतने सारे पहने हुए हैं, हर तरीके के पहने हुए हैं। मतलब कुंडली में कुछ ग्रह मारक होते हैं, तो वो वाले चीज़ें नहीं धारण करनी चाहिए उनसे रिलेटेड, जैसे क्रिस्टल्स नहीं पहनने चाहिए या वो रत्न नहीं धारण करने चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी बेसिकली, कि जो है जब भी आप कुछ पहने क्रिस्टल्स या जो भी ये रहते हैं ना, जैसे रोज़ क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन या कुछ और जो आप पहनते हो, प्लीज़ इसे परामर्श किसी अच्छे एक्सपर्ट से सजेशन लेके ही इसे पहने। और रत्न तो बिल्कुल ही किसी एस्ट्रोलॉजर से, जो समझदार एस्ट्रोलॉजर हो, जिससे सारा ज्ञान हो, उसी से पूछ पाछ के इन चीज़ों को पहनना चाहिए। कई बारी ना रत्न वतन पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बारी दान करना पड़ता है। जैसे चंद्रमा मारक होता है तो अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं है, अपने वज़न के बराबर जो है, जैसे चावल वगैरह जो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें, उनका दान करना होता है। ठीक है, तो वो कष्ट जो शरीर पे चढ़े होते हैं, एनर्जी बॉडी पे चढ़े हुए होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ये दूसरी चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, वो ये है कि ये भी एक ड्रीम चैनलिंग है, और इसमें मैंने एक बड़े लाचार से एक मैस्कुलिन को देखा, जो ऐसा लग रहा था उसके चेहरे से कि जैसे उसको कितनी एंजाइटी हो रही, बहुत लो स्टेट में मैंने देखा कि वो बहुत, उसकी हालत ख़राब है, और कभी वो ज़मीन में गिर रहा है, कभी उसका मुंह ऐसा लटका सा पड़ा है, बड़ा दुखी। और अचानक से उसके सामने से उसी की, मतलब ऐसा लग रहा है उसी की फ़ीमेल पार्टनर जो है ऊपर सीढ़ियों से चल के नीचे की तरफ आ रही है, पर उस लड़की का बिल्कुल ध्यान नहीं है इस मैस्कुलिन की तरफ। वो फ़ोन पे बातें कर रही है या फ़ोन में देख रही है, और वो उसकी तरफ ऐसे लाचारी से देख रहा है। तो आई थिंक कोई मैस्कुलिन या तो शादीशुदा ऐसा है जो बड़े तकलीफ़ में है, बट उसकी जो फीमेल पार्टनर है वो उसके दुख को समझ नहीं पा रही है, या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप में है जिसमें वो मैस्कुलिन बहुत परेशान है, बड़ी तड़प रहा है अपनी मानसिक स्थिति को लेके, अपनी एंजाइटी डिप्रेशंस को लेके, जो भी उसका लो स्टेट हो रखा है। लेकिन जो उसकी फ़ीमेल पार्टनर है वो चीज़ों को समझ नहीं रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, वो अपनी चीज़ों में मस्त हो रखी है। तो ये तीसरी चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि मतलब समझना चाहिए अपने पार्टनर को, और उसको मदद करनी चाहिए, उसको डायरेक्शन देनी चाहिए, उसको हाई स्टेट में आने में मदद करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ों से मदद कर सकती हैं, और इमोशनली और मेंटली भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्थ जो है ये आज ही मुझे रिसीव हुआ, और 2 मैस्कुलिन्स को देखा और 2 फेमिनिन्स को मैंने देखा कि ये सब मुझे दिखाई दिया जैसे एक रोड सा है जहाँ बहुत भीड़ है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ रही जा रही हैं, और भीड़ भी बहुत है। और वो 2 फीमेल्स आराम से उस भीड़ से निकल के बिल्कुल जैसे स्मूथली उस सड़क को पार करके एकदम आराम से एक किनारे पे आके खड़ी हो रखी है, सेफ जगह पे। और उनके मैस्कुलिन जो है बहुत देर से जो है उस भीड़ में वो जो है फंसे हुए हैं, और मतलब उनसे वो रोड ही क्रॉस नहीं हो रही है। वो उस भीड़ में इधर उधर, मतलब ढंग से उनको रोड क्रॉस करना नहीं आ रहा है, या जो गाड़ियाँ निकल रही हैं इधर उधर से वो उनसे घबरा रहे हैं। मतलब
उन्हीं सब चीज़ों में वो फंसे हुए हैं और ईज़िली उस चीज़ से रोड क्रॉस करके एक कॉर्नर पे, एक सेफ़ जगह पे वो नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने 2 मैस्कुलिन्स को देखा और फेमिनिन दूर से देख रही हैं कि ये क्या है, इनसे रास्ता मतलब ये क्रॉस नहीं हो रहा, ये भीड़ से निकल के किनारे पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। एंड सडनली लास्ट में मैंने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक इधर से और बड़ा ट्रक वहाँ से आया और दोनों ट्रकों के बीच में वो जो है वहाँ फंसे हुए हैं और फेमिनिन जो है एक कॉर्नर से, किनारे से सेफ जगह पर खड़े होकर ये सब तमाशा देख रही है। तो ये भी ना कुछ ऐसे लोगों के जो इस जर्नी में हैं, जहाँ पे कुछ फेमिनिन्स जो हैं बड़ी सेफ जगह पे खड़ी हैं, बैलेंस हैं। फेमिनिन्स जो हैं कहीं ना कहीं सेफ और बैलेंस होके कुछ जो है आराम से अपनी जर्नी में है, लेकिन आई थिंक उनके मास्कुलिन जो है अभी भी भटक रहे हैं या कन्फ्यूजन्स में हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको अटका रही हैं ऐसे स्टेट में, और फेमिनिन को मालूम है कि ये इस तरीके की चीज़ों में जो है फंसे हुए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो ड्रीम चैनलिंग के थ्रू जो है मुझे रिसीव हुई। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे रिसीव हुई, जिसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि आई थिंक किसी का मिनी यूनियन हुआ है और उस केस में मैस्कुलिन ज़्यादा हैप्पी है, ज़्यादा खुश है। या तो ये हुआ है या तो फिर होने वाला है इसी महीने। और इसी सीन में मैंने इसी ड्रीम में आगे मैंने उस मैस्कुलिन को देखा कि वो उसको कुछ फादर फियर्स हैं या कुछ है जो उसको डराता है, और उस डर के चलते वो कई बार अपनी फेमिनिन की एनर्जी को, मतलब फेमिनिन को ऐसे जैसे दूर अपने से दूर कर देता है। तो ऐसी स्थिति मैंने पाई और इस मैस्कुलिन को जो है अपने अंदर के इनर फियर्स, घबराहटें ख़त्म करनी है, या अगर कोई फादर से रिलेटेड वूंड्स हैं, वो सब चीज़ें हैं वो हटानी है, तब उसकी जर्नी अपनी फेमिनिन के साथ जो है वो स्मूथली आगे बढ़ पाएगी। दूसरा जो है चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर चंद्रमा मारक है तो स्टोन्स, क्रिस्टल इस तरीके के नहीं पहनने हैं, दान करना है अपने वज़न के बराबर। और तीसरी जो है, तीसरी कंडीशन में मैंने ये देखा कि एक मैस्कुलिन एंजाइटी में है, बहुत लो स्टेट में है, वो मदद चाहता है किसी की, पर जो उसकी पार्टनर है, मे बी उसकी पत्नी है या उसकी जो भी फीमेल पार्टनर है, लव रिलेशनशिप कनेक्शन जो भी है, वो उसकी दर्द को, उसके पेन को, उसकी स्थितियों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। वो अपने आप है जैसे फ़ोन देख रही है या फ़ोन पे बातें कर रही है और वो देख नहीं पा रही कि इसकी क्या हालत हो रखी है। तो जब आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो धर्म है उसको निभाना चाहिए, अपने पार्टनर के दर्द को समझना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए इमोशनली, मेंटली, या जो भी रास्ते हैं, ये खड़े रहना चाहिए उसके साथ। तो ये तीसरी चीज़ है। और लास्ट ये है कि कुछ फीमेल जो हैं सेफ जगह पे हैं, बैलेंस स्टेट में है, लेकिन उनके मैस्कुलिन अभी भी भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो अभी भी इस जर्नी में जो है कन्फ्यूजन्स में हैं, अटके हुए हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और अगर आपको इस जर्नी से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आपको उनसे बाहर आना है, समझना है, तो आप बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी सेशन, एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बुक करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग और साथ में जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करती हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी की ज़रूरत है तो आप बुक करके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।